वीडियो शुरू करने से पहले ये जो लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, इसे ज़रूर दबाएं। उसी के साथ चैनल की सभी वीडियो को पहले पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर करें। आज हम बात करेंगे एक ऐसे यूनिक ट्रैक्टर के बारे में जिसके अंदर इंजन तो 50 एचपी का दिया गया है, लेकिन पावर उसकी 60 एचपी तक है। वहीं डीजल खपत की बात करें तो 45 एचपी के ट्रैक्टर के बराबर ये डीजल खपत करता है। तो क्या इस ट्रैक्टर के अंदर यूनिक दिया गया है, इसकी डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे स्वैलिस ने ये कौन सा ट्रैक्टर लाई है, इसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी दी गई है और ये किस तरीके से काम करता है। क्या ये एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है या फिर कुछ और, इसकी पूरी कंप्लीट डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो जैसे कि आपने देखा इसके अंदर इंजन लगा हुआ है जो कि आपको साउंड भी सुनाई दे रहा होगा। इसका मतलब ये कि ये एक इंजन से चलने वाला ट्रैक्टर है। फिर इसमें ये क्या लगा हुआ है, तो उसके लिए अगर हम सबसे पहले इसके लुक की बात करें तो यहाँ से आप देखेंगे कि सेम स्टाइल में इसे डिज़ाइन किया गया है जैसे स्वैलिस के बाकी सभी ट्रैक्टर आते हैं। इसके अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए हैं, साथ ही एलईडी ग्रिल भी लगाई गई है। उसी के साथ अगर आप साइड से देखेंगे तो इसमें एरोडायनेमिक शेप मिलेगा आपको। उसी के साथ स्वैलिस की और 5015E हाइब्रिड ट्रैक्टर की ब्रांडिंग आपको दिख जाएगी। अब इन सब के बाद अगर हम इसके बोनेट की बात करें तो ये सिंगल पीस बोनेट में दिया गया है, जिसे आप एक पुश बटन से ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर 2 प्रेशर सिलेंडर लगाए गए हैं जो कि इसके बोनेट को ओपन करने में आपकी मदद करते हैं और आपको इसमें कोई ज़्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ता। देखेंगे तो यहाँ पर मोटर लगी हुई है और ये मोटर 5 एचपी तक की पावर प्रोड्यूस करती है और ये काफ़ी अलग टेक्नोलॉजी है जो कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस की गई है, जिसकी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एयर क्लीनर मिल जाएगा जो कि ड्राई टाइप का डुअल एलिमेंट वाला है। उसी के पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रेडिएटर में जाली लगाई गई है जिससे कि आपको सेफ्टी रहे। अगर इस ट्रैक्टर के रेडिएटर की हम बात करें तो ये रेडिएटर ओवरफ्लो विद रिजर्वॉयर है। इसका मतलब इसमें रिजर्व की टंकी लगाई गई है जिसमें कि आप अपना कूलेंट स्टोर कर सकते हैं। उसी के आगे देखेंगे तो आपको यहाँ पर इंजन लगा हुआ मिलेगा और ये जो इंजन है पूरे 50 एचपी की पावर प्रोड्यूस करता है और ये E3 टेक्नोलॉजी के साथ आता है। और अगर इस इंजन के टॉर्क की हम बात करें तो ये 210 न्यूटन मीटर का टॉर्क के साथ आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के पावर स्टीयरिंग के बारे में तो ये सेपरेट ऑयल के साथ आता है। इसका मतलब ये कि इसमें एक अलग से कंटेनर दिया गया है जिसके अंदर आप ऑयल स्टोर करते हैं और उसी से पावर स्टीयरिंग वर्क करता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। इससे हमारे पावर स्टीयरिंग की लाइफ लंबी रहती है। वहीं अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लच मिलेगा जो कि डुअल टाइप का है, जिसमें गियर का उसी के साथ आपको पीटीओ का क्लच भी एक ही लीवर में मिल जाता है। अब इन सब के बाद अगर हम सामने से व्यू करते हैं तो यहाँ पर आपको एक कट ऑफ स्विच मिलता है जो कि इस मोटर की पावर कट करने के लिए है। उसी के साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक फ़ैन मिलेगा जिससे कि आपकी मोटर ठंडी रहती है। उसी के आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 पंप दिख जाएंगे, जिसमें एक पंप आपको हाइड्रोलिक का मिलेगा और दूसरा पंप आपको पावर स्टीयरिंग का मिलेगा। वहीं आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ आपको एक बैटरी लगी हुई मिलेगी जो कि बाहर साइड दी गई है। उसी के आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ब्रेक्स दिखेंगे जो कि ऑयल इमर्ड मल्टीप्लेट डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं हमारे ट्रैक्टर के लिए और ये काफ़ी लॉन्ग लाइफ भी रहते हैं। वहीं अगर आप रेस पेडल देखेंगे तो काफ़ी अच्छी डिज़ाइन में इसका रेस पेडल डिज़ाइन किया गया है। अब इन सब के बाद अगर हम इस ट्रैक्टर के ऊपर बैठ कर देखें तो आप देखेंगे सबसे पहले इसकी डिलक्स सीट डिज़ाइन की गई है जो कि काफ़ी अच्छी दिखती है। उसी के बाद अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो आपको डिजिटली पता चलेगा कितने घंटे ट्रैक्टर ने काम किया और बाकी सभी चीज़ें मिलिट्री डिज़ाइन में दी गई है। उसी के साइड से अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको 2 स्विच मिलेंगे, जिसमें से एक पावर इन्हेंसर को ऑन करने का स्विच है और दूसरा स्विच जो है आपको पार्किंग इंडिकेशन के लिए दिया गया है। वहीं अगर आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एलईडी ग्रिल को ऑन करने के लिए स्विच दिया गया है। अब इन सब के बाद अगर हम इस ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस प्लेटफॉर्म दिया गया है और आपको सभी जो पेडल्स हैं और गियर्स हैं वो हाथ की पोजीशन पर दिए गए हैं और इसके प्लेटफॉर्म पे कोई भी विशेष बम्प नहीं दिया गया है, जिससे कि ड्राइवर को काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट रहेगा इस ट्रैक्टर को ड्राइव करने में। उसी के साथ अगर हम इस ट्रैक्टर की गियर बॉक्स की बात करें तो इसका गियर बॉक्स जो है वो 10 फॉरवर्ड और 5 रिवर्स वाला है, मतलब टोटल 15 गियर्स इसमें दिए जाते हैं, जिसमें एक साइड आपको 5 गियर्स मिलते हैं और अगर हम दूसरी साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको हाई लो के साथ रिवर्स का ऑप्शन मिल जाता है।
उसी के साथ अगर हम इसकी हाइड्रोलिक की बात करें तो इसकी ADDC टाइप की हाइड्रोलिक दी गई है, जिसमें 2 लीवर दिए गए हैं, जिसमें से एक पोजीशन कंट्रोल होता है, दूसरा ड्राफ्ट कंट्रोल होता है। उसी के साइड से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक लीवर मिलेगा। ये लीवर आपके ऑक्सिलरी वॉल्व और DC वॉल्व को चलाने के लिए दिया गया है, जिससे कि आप पल्टी प्लव, MB प्लव चला सकते हैं। उसी के साइड से आपको एक गियर मिलेगा जो कि पार्किंग ब्रेक का है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये PTO का गियर दिया गया है, जिससे कि आप PTO को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये इन्हेंसर का गियर दिया गया है, जिसकी डिटेल भी मैं आपको पूरी बताऊंगा। उसी के साइड से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्क्रीन दिखेगी, और ये जो स्क्रीन है ये टच स्क्रीन है, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपकी बैटरी की कितनी लाइफ है, कितनी पावर आप उससे ले रहे हैं, कितनी पावर उसके अंदर बची हुई है, और पूरी डिटेल ये आपको बताएगा। उसके लिए मैंने जैसे ही स्विच ऑन किया तो ये आपको दिखाने लग गया है कि इसमें कितनी पावर है, कितने वोल्टेज की ये सप्लाई कर रही है, और कहाँ तक की ये पावर प्रोड्यूस कर सकती है, और इसका टेम्परेचर क्या हो रखा है। तो ये पूरी डिटेल यहाँ से बताता है। अब इस ट्रैक्टर की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो जैसे ही आप बोनेट ओपन करते हैं, फ्रंट में आपको 5 HP तक पावर बढ़ाने के लिए मोटर दी गई है, और इस मोटर की सप्लाई दी गई है डायरेक्ट इंजन के अंदर। इसका मतलब ये कि ट्रैक्टर तो 50 HP का है, लेकिन जैसे ही आप एक स्विच ऑन करते हैं ये पूरा 55 HP का हो जाता है। और इसे हाइब्रिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक उसी के साथ डीजल मोटर के कॉम्बिनेशन के साथ चलता है। इसके अंदर जो फ्रंट में इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई है ये 5 HP तक की सप्लाई देती है इंजन को, जिससे ट्रैक्टर जो है वो 50 HP के इंजन के साथ में 5 HP इसका ऐड होकर 55 HP का बन जाता है। और ये पावर आपको जब चाहिए होती है तभी प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा अगर आप इसे नहीं चाहते हैं तो इसका स्विच बंद करके इसे रख सकते हैं, जिससे कि आपका ट्रैक्टर 50 HP का रहेगा। लेकिन जब आपको लोड के काम करने होते हैं, आप एक स्विच दबाएंगे और ट्रैक्टर पूरा 55 HP का बन जाता है। और इसके अंदर आपको ऑप्शन भी मिलते हैं, अगर आप चाहे तो इसे 1, 2, 3, 4 और 5 HP तक इसकी पावर को इन्हेंस कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है ट्रैक्टर के अंदर आई है। क्योंकि किसान भाइयों को 55 HP के ट्रैक्टर का उतना काम नहीं होता है, कभी कभी ही किसी इम्प्लीमेंट में काम पड़ता है, जिसको सोइलिस ने समझ के ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है, जो कि काफ़ी एडवांस है हमारे ट्रैक्टर इंडस्ट्री के लिए। और ये जो मोटर है ये पूरी ऑपरेट होती है लिथियम आयन बैटरी से, जो कि बैक साइड में लगाई गई है। उसे आप चार्ज भी कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आप ये स्विच को बंद करके रखते हैं तो ऑटोमेटिक वो चार्ज भी होती रहती है। पीछे से आपको ये स्विच मिल जाएगा, जिससे आप इसे चार्ज कर सकते हैं। उसी के साथ में अगर आपको इसे चार्ज नहीं करना हो और इसका स्विच बंद रहता है तो ये अल्टरनेटर मोटर की तरह वापस रिटर्न करंट सप्लाई करके इस बैटरी को चार्ज करती रहती है। तो ये काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, जिससे कि आपको 55 HP की ताकत मिलेगी और 50 HP का फ्यूल कंजप्शन होगा। उसी के साथ अगर आप इसकी हाइड्रोलिक देखेंगे तो ये 2000 लिफ्टिंग कैपेसिटी के साथ आती है। उसी के साथ इसमें 3 पॉइंट सेंसिंग दिया गया है, मतलब 3 अलग अलग पोजीशन पे आप इसकी सेंसिंग करवा सकते हैं। और नीचे अगर आप देखेंगे तो इसमें PTO दी गई है, और ये जो PTO है इसकी HP अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये HP वेरी करती है फ्रंट की मोटर के हिसाब से, इसलिए मुझे भी अभी इसकी डिटेल ज़्यादा नहीं पता है। तो ये जो ट्रैक्टर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे सोइलिस का, क्योंकि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी दी गई है ये हाइब्रिड है। आपको बार बार चार्ज करने की भी समस्या नहीं है इसमें, और आपको जितना काम इससे लेना है उतना ले सकते हैं, और आपको जब पावर सप्लाई चाहिए होती है तब आप बढ़ा सकते हैं। इससे ये फ़ायदा है कि किसानों को इसका लोड नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा? जैसे आप अगर लंबी वर्किंग में काम करते हैं, जैसे ट्रॉली का काम करते हैं, तो ट्रॉली में उतना लोड आपको नहीं चाहिए होता है, तो आप इस पावर को ऑफ करके रखें तो आपका जो डीजल है वो 50 HP का ही रहेगा। लेकिन आपको प्लव का काम करना होता है, तब आपको ज़्यादा ताकत चाहिए होती है, तो आप इस ट्रैक्टर को 55 HP का बनाकर वहाँ पर काम ले सकते हैं। किसान भाइयों के पास जो बड़े काम होते हैं जिसमें ज़्यादा ताकत की आवश्यकता होती है, वो 2-3 से ज़्यादा नहीं होते, और वो भी बहुत कम टाइम यूज़ किए जाते हैं। लेकिन नॉर्मली ट्रैक्टर को हर जगह यूज़ करते हैं, इसलिए उसे कम HP का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बात को समझ के सोइलिस ने ये जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लाई है, ये हमारे किसान भाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। उसी के साथ ये बताएं कि ये ट्रैक्टर आपको कैसा लगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।